आज की हॉरर स्टोरी है सिंगापुर के मशहूर चांगी हॉस्पिटल के बारे में। ये सिंगापुर का एक मशहूर हॉस्पिटल था जो एक वक्त पर बीमारों के इलाज के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पर सिर्फ मौत की कहानियां हैं। और आज भी जितने भी लोग वहाँ पर विजिट करने गए हैं उन्हें कुछ चीखे, किसी की प्रेजेंस और वो सारी स्टोरीज जो इस हॉस्पिटल में हुई है अपनी आंखों के सामने घटती हुई दिखती है। लेकिन वो स्टोरीज है क्या और क्यों ये हॉस्पिटल आज हॉन्टेड है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, वही जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। गाइस 1935 में ब्रिटिश आर्मी ने चांगी मिलिट्री हॉस्पिटल बनाया था, जिसमें शुरुआत में तो सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स का इलाज किया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जापानीज आर्मी यानी जो जापान की आर्मी थी उसने सिंगापुर पर कब्जा किया, तब ये हॉस्पिटल एक ऐसे जहन्नुम में बदल गया जिसमें सिर्फ दुख, मौत और लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। यहाँ जापान की सीक्रेट पुलिस ने अपना एक सीक्रेट चैम्बर भी बनाया था जहाँ पर वो लोगों के ऊपर टॉर्चर करती थी, बहुत ही क्रूएल टॉर्चर। और जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स या फिर सिंगापुर के लोग उनके खिलाफ जाते थे उन्हें यहाँ पर बंद कर दिया जाता था। और फिर कुछ लोगों के साथ बहुत ही गंदे टॉर्चर किए जाते थे। कुछ लोगों को बेड पर बांध के बिना उन्हें बेहोश किए उनके लिम्ब्स को यानी उनके हाथ या पैरों को काट दिया जाता था। तो वहीं दूसरी ओर किसी की बेरहमी से आंख निकाल दी जाती थी। और काफी ऐसे लोग भी थे जिनको मरने तक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। हर दिन वहाँ पर एक नई चीख और हर महीने वहाँ पर सिर्फ चीखें ही सुनाई देती थी। जब 1945 में जापानीज आर्मी ने सिंगापुर को छोड़ा तब वो हॉस्पिटल वापस से आर्मी ऑफिसर्स के इलाज के लिए यूज होने लगा। लेकिन जब भी कोई आर्मी ऑफिसर यहाँ पे आता था उसे कुछ अजीब सा महसूस होता था। उन्हें रात के समय में बिना किसी वजह बस किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी और कभी कभी उन्हें काले साए भी दिखते थे जैसे कोई जस्ट सामने से गया। और ये सारी एक्टिविटीज के बाद आखिरकार 1997 में सिंगापुर के चांगी हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन बंद होने के कुछ सालों बाद यानी 2003 में राहुल जो कि एक इंडियन फोटोग्राफर था उसे इस हॉन्टेड प्लेस के बारे में पता चला यानी सिंगापुर के चांगी हॉस्पिटल के बारे में, और उसे चुल हुई उस जगह पर जाकर फोटोग्राफी करने की। जैसे ही उसे इस हॉस्पिटल के बारे में पता चला उसने एक टैक्सी ली और चांगी हॉस्पिटल की तरफ चला गया। जब ड्राइवर को पता चला कि ये सिर्फ बाहर से देखने नहीं अंदर से देखने आया है तो उसने रोकने की कोशिश भी की। सर ये जगह अच्छी नहीं है, अंदर मत जाइए, क्योंकि काफी लोग यहाँ अंदर गए तो हैं बट बाहर नहीं आए। लेकिन राहुल तो एक फोटोग्राफर था और उसे अपनी चुल भी मिटानी थी तो वो चला गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर गया गाइस, अंधेरा इतना ज्यादा गहरा था कि रोशनी का नामो निशान नहीं था। उसका अंदाजा आप ऐसे लगाओ कि जब वो अपनी फ्लैश लाइट जलाता है तो उसे काफी दूर तक नहीं दिखता है, सिर्फ थोड़ी ही दूर तक दिखता है। बीच बीच में हवा काफी तेज चल रही थी जबकि हॉस्पिटल में कोई पंखा नहीं चल रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई जस्ट उसके सामने से गया अंधेरे में। तभी राहुल को एक बहुत तेज से चीख सुनाई देती है, एक ऐसी चीख जो चिल्ला कर भीख मांग रही थी अपने जान की। लेकिन हर हॉरर स्टोरी के हीरो की तरह राहुल भी यही सोचता है कि वो उसके दिमाग का वहम है और वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। पर उसने जो आगे देखा उसके बाद उसका पूरा शरीर पूरी तरीके से कांपने लगा। राहुल जैसे जैसे अंदर जा रहा था उसे एक हॉल दिखा और जैसे ही वो हॉल के दरवाजे पर पहुंचता है वो देखता है कि अधमरी लाशें पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, जैसे कोई आधा जिंदा और आधा मुर्दा हो, जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे और आंखें खून से लाल थी। तभी उसके कैमरे की फ्लैश की रोशनी एक कोने पर जाती है और वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। राहुल उसे देखने भी लगता है, लेकिन तभी राहुल नोटिस करता है कि ये इंसान एकदम नॉर्मल है और ये डॉक्टर के कपड़ों में है। इसके हाथ में चाकू छुरी टाइप का कुछ है जिससे ऑपरेशंस किए जाते हैं। वो राहुल को देखकर भाग जाता है और वहाँ पर अधमरी लाशें इतनी ज्यादा थी कि राहुल को डर लगा, वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल उस हॉल से बाहर निकलता है उसे एक लेटर मिलता है, एक लेटर जो दीवार के नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ था और उस नोटिस बोर्ड के हेडलाइन पर लिखा था टॉर्चर इन प्रोग्रेस। इसका मतलब जो टॉर्चर्स पहले किए जा रहे थे और सिंगापुर के आजाद होने के बाद जो बंद हो गए थे वो टॉर्चर अभी भी किए जा रहे हैं। माना जाता है कि जब सिंगापुर के इस चांगी हॉस्पिटल को बंद किया गया तो उसके बाद कुछ रईसों ने न्यू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किए, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें इंसानों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सके, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह यूज किया जा सके। तो उसके लिए एक प्लेस चाहिए थी और वो प्लेस चांगी हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इसकी एग्जैक्ट सच्चाई क्या है वो तो सिंगापुर वाले ही जाने, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है दुनिया में जहाँ पर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ओपन फॉरम में नहीं किए जा सकते, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पर सरकार की अनुमति लेनी पड़े, क्योंकि सरकार ऐसी चीजों के लिए अनुमति नहीं देगी। किसी का हार्ट निकालना, किसी के लिम्स को कट करना, किसी भी बॉडी पार्ट्स को कट करना जस्ट टू सी कि उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ऐसी चीजें सरकार अलाउ नहीं करती है। फिर आपको क्या लगता है, ऐसी चीजें होती है दुनिया या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं? और ये स्टोरी आपको कैसे लगी और इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिल वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। और ये भी देख लेना कि कहीं आपकी खिड़की चांगी हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं खुल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।